संस्कार। आज मैं संस्कार और सामाजिक के विषय में थोड़ा समाज के विषय में बताऊंगी। संस्कार एक वसीयत की तरह होता है। बच्चे जो हैं जो अपने पूर्वजों से संस्कार सीखते हैं वही संस्कार आगे चलाते रहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, जैसे माता पिता का आदर करना, घर में बड़ों का आदर करना। तो और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को तो अच्छा संस्कार देते ही हैं, कोशिश करते हैं अच्छा देने की, अच्छे ही होते हैं। रेयर ही मान लो कोई नहीं मतलब सुधार में आ रहा है तो कुछ समय के बाद वो भी सुधर जाता है, क्योंकि पूर्वजों से जो संस्कार मिला हुआ है वो संस्कार कहीं जाता नहीं है। वो आ जाएगा, उसके कभी न कभी उसके मन में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए शादी जैसे किए लड़की लड़का की या लड़की लड़की आई तो वो तो अपने घर का संस्कार लाएगी, उनके घर का संस्कार और हमारे घर का संस्कार मैच नहीं करेगा ना जैसे अपने घर का। तो उसको कुछ दिन उसके संस्कार में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका जो संस्कार है उसके संस्कार में एडजस्ट करिए अपना शांति बनाए रखने के लिए। यदि बहुत खराब उनके घर का व्यवहार है तो आप अपना संस्कार छोड़िए नहीं, अपने घर का व्यवहार आप उसी तरीके से रखिए। आप अपने बच्चे भी उसी तरीके से रखेंगे तो धीरे धीरे जो गलत भी विचार रहता है, गलत भी संस्कार रहता है किसी बच्चों का, तो वो यहाँ का फिर धीरे धीरे अपना लेते हैं। शुरू शुरू में नहीं अपनाते, लेकिन धीरे धीरे वो अपना लेते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप लोग दान दहेज ये सब मत देखिए, बच्चों का संस्कार देखिए। अगर संस्कारी बच्चे आ जाएं घर में तो दान दहेज धन दौलत तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। घर को ऐसी लड़कियां हैं घर को स्वर्ग बना देती हैं। इतना अपने विचारों से, अपने मतलब उत्तम उनका विचार, अपने कर्मों कर्तव्यों से लड़कियां ऐसी हैं कि वो अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। घर के लोग सब सदस्य खुश रहते हैं। तो उसी घर में लक्ष्मी आती है, उसी घर में परापत पड़ता है और वही घर खुशहाल रहता है। और बहुत दान दहेज लेके शादी कर लीजिए, कोई लड़की आ गई खूब दहेज लेके, आपको कोई सम्मान ही नहीं दे रही, आपको कुछ पूछ ही नहीं रही है, आप घर में कलह मचाई हुई है, तो वो इसे धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं। जो आपके घर में भी है मान सम्मान भी और धन भी सब चला जाएगा। उसका मतलब संस्कार तो ऐसे ही रहेगा, तो वो सब बिलट जाएगा। घर के लोग भी नहीं खुश रहेंगे उससे। तो कोशिश ऐसे करिए, लड़की का शादी करिए और लड़का का शादी करिए, कैसे भी थोड़ा मतलब संस्कारी देख के करेंगे तो दान दहेज मायने नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता। अगर अच्छे घर के बच्चे आ जाते हैं या मतलब लड़की की शादी हुई तो दामाद मिल जाते हैं बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह, या लड़के की शादी हुई तो बहू आ जाती है अपने बच्ची की तरह। आप अगर वैसे ही रहेंगे तो उनका संस्कार बदल जाता है धीरे धीरे। वो भले ही गलत विचार के घर की आई हैं, लेकिन आपके घर में आके वो अच्छे विचार के होने लगेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए पैसा और धन दौलत मायने नहीं रखता। समाज के दृष्टि से मैं आजकल देख रही हूँ कि सामाजिक दृष्टि से दान दहेज इतना मांग कर लेते हैं, अच्छे बच्चे उस कारण अच्छे बच्चियाँ छूट जाती हैं कि अच्छे घर में नहीं जा पाती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि
संस्कार देख के ही, उनके घर परिवार के परवरिश कैसे हुई है, उनके दादा और माँ बाप कैसे हैं, किस तरह के विचार के हैं, ये सब देख के आप शादी कर लेंगे तो धन दौलत से बहुत बड़ा होगा।